हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्रैकिट चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के बारे में। इससे पहले मैंने जो है हिस्ट्री ऑफ DFCCIL का भी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर उसे देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा। और यह जो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का पहला लेसन है और इसमें जो है टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इम्पोर्टेंट होंगे DFCCIL के लिए, ग्रुप डी और NTPC के लिए। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो उसकी जो है रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया में पहली ट्रेन कब चली थी। तो दुनिया में पहली ट्रेन जो चली थी वो थे 1825 में इंग्लैंड में चली थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PNR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PNR का फुल फॉर्म देख सकते हैं, पीस हो गया पैसेंजर, नेम और रिकॉर्ड। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे पहला ट्रेन किसके द्वारा बनाया गया था। तो जिसके द्वारा बनाया गया था उसका नाम है रिचर्ड ट्रेविथिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली ट्रेन कब तथा किसके बीच तथा कितने इंजन के साथ तथा कितने यात्रियों को लेकर चली थी। तो जो पहली ट्रेन थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को। इस क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा। मुंबई से थाने के बीच चली थी। पहले मुंबई का नाम था बोरी बंदर और 3 इंजन के साथ चला था, जिसका उस तीनों इंजन का नाम था साहेब। पहला का नाम था साहेब सुल्तान और उसके बाद एक का नाम था सिंध। और कुल जो है 400 यात्रियों को लेकर चली थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ स्थित है, यानी नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ है। तो न्यू दिल्ली में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि रीजनल रेल म्यूजियम कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 7। तो रीजनल रेल म्यूजियम है मैसूर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का एक और सबसे नया रीजनल रेल म्यूजियम कहाँ बन रहा है। भारतीय रेलवे का एक जो है और सबसे नया रेलवे म्यूजियम जो बन रहा है वो बन रहा है हुगली में, जो साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में जो है सबसे पहले रिजर्वेशन सिस्टम कब तथा कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो सर्वप्रथम 1986 ईस्वी में नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्टेशन पर जो है पहला रिजर्वेशन सिस्टम प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में फर्स्ट सेल्फ टिकट प्रिंटिंग मशीन कब आया था। तो फर्स्ट सेल्फ टिकट प्रिंटिंग मशीन 1990 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का कुल रूट लेंथ जो है 2019 तक कितना है, यानी ट्रैक की टोटल लंबाई कितनी है। तो उसका जो लंबाई हो जाएगा 68,155 किलोमीटर है। यह NCERT के बुक में जो है ये दिया गया है इतना। तो NCERT के बुक के अनुसार 68,155 होगा सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई स्टेशन का जो है पुराना नाम क्या था। तो मुंबई स्टेशन का जो पुराना नाम था वह बोरी बंदर था। जब पहली बार जब ट्रेन चलाया गया था 16 अप्रैल 1853 को, तो उस समय जो है बोरी बंदर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर बोरी बंदर का नाम जो है बदल कर दिया गया था विक्टोरिया टर्मिनस। तो वो कब किया गया था। तो विक्टोरिया टर्मिनस किया गया था 1888 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरिया टर्मिनस को किस आर्किटेक्चर ने बनाया था। तो उसका नाम था FW स्टीवंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 वर्ष 2020 में विक्टोरिया टर्मिनस का नाम बदल कर क्या रखा गया था। तो वर्ष 2020 में विक्टोरिया टर्मिनल का नाम बदल के कर दिया गया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का पिता किसे कहा जाता है। तो पिता कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी का, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में जो है पहली बार जो है भारत में 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था ट्रेन। इसीलिए इसे भारतीय रेलवे का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम रेल मिनिस्टर कौन था। तो भारत का प्रथम रेल मिनिस्टर था, उसका नाम था जॉन मैथ्यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे में स्टेशनों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है वो लगभग अभी 7,500 स्टेशन है। ये क्वेश्चन आपको एक्यूरेट नहीं पूछा जाएगा, लगभग में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है, ये रेलवे बोर्ड की कुल कितनी संख्या कितनी है, यानी भारत में कुल कितने रेलवे बोर्ड है। रेलवे बोर्ड की जो संख्या है वो टोटल 21 है, 21 रेलवे बोर्ड है।
और जो जोन की भी संख्या कितनी है, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है, तो टोटल जो जोन है वो 18 हैं, और 18वां जोन है वो साउथ कोस्ट रेलवे है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ था। रेलवे बोर्ड का स्थापना हुआ था 27 अप्रैल 1988 में, और ये है रेलवे बोर्ड की संख्या कितनी है, तो संख्या है 21। एक क्वेश्चन था फर्स्ट, रेलवे बोर्ड की स्थापना, ये रेलवे बोर्ड की स्थापना एक पहला क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना यहाँ दिया हुआ है 1905। अब ये क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, इस क्वेश्चन को जो है अभी सस्पेंस में रखा गया है, इसका जो है बाद में इसको हम बताएंगे क्लियर करके। नेक्स्ट है भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी, तो भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी 1925 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का जो है सबसे बड़ा जोन कौन सा है। यहाँ पर भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन है, तो वो जो है उसका नाम है उत्तर रेलवे, जिसका हेड ऑफिस है नई दिल्ली, और इसका जो है पूरा भारत में जो है ट्रैक लेंथ जो है ट्रैक रूट की लंबाई सबसे ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन कौन सा है। भारतीय रेलवे का जो सबसे छोटा जोन है वह पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे है, जिसका हेड ऑफिस मालीगांव गुवाहाटी में पड़ता है, मालीगांव गुवाहाटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का जो है कोच मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो वो है हल्दिया, पश्चिम बंगाल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है, तो भारतीय रेलवे का जो सबसे बड़ा जंक्शन है वो है, उसका नाम है मथुरा जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के किस स्टेशन में जो है सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म है, तो हावड़ा स्टेशन पर सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म है, कुल जो है 23 प्लेटफॉर्म है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्टेशन का नाम जो है संस्कृत के शब्दों से लिया गया है, तो जो वो स्टेशन है देहरादून स्टेशन। नेक्स्ट है QR कोड के द्वारा जो है टिकट बुकिंग की शुरुआत सबसे पहले किस रेलवे जोन ने किया था, तो उसका नाम है पश्चिम रेलवे, और इसका जो हेड ऑफिस है वह है जबलपुर। इसी के द्वारा जो है सबसे पहले QR कोड के द्वारा टिकट बुकिंग की शुरुआत किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है क्वेश्चन नंबर 29, और ये कह रहा है कि भारत की प्रथम मोनो ट्रेन कब तथा कहाँ चली थी, तो वो चली थी मुंबई में 1 फरवरी 2014 को। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है कि रेलगाड़ी के रेल यात्रियों के समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय रेलवे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित किस तरह के चैट बॉट सेवाएँ शुरू की है। उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आस्क दिशा। आस्क दिशा नामक चैटबॉट की सुविधा जो है इंडियन रेलवे के द्वारा दिया गया है भारतीय रेलवे के जो है यानी यात्रियों के समाधान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे जो है रेल इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा श्री वेद प्रकाश दुदेदा जी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश में पार्सल ट्रेन भेजा है, उसका आंसर होगा बांग्लादेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा नाम वाला रेलवे स्टेशन कौन है, और वह एक नदी का भी नाम है, तो ये जो है इब होगा। यह जो है उड़ीसा में है, यह स्टेशन है उड़ीसा में, और इब जो है उत्तर प्रदेश, ये उड़ीसा में जो है महानदी बहती है उसकी एक सहायक नदी है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा नाम वाला स्टेशन कौन है, सबसे बड़ा नाम वाला स्टेशन, तो सबसे बड़ा नाम वाला स्टेशन है उसका नाम है, पहले तो जो उस स्टेशन का नाम था चेन्नई सेंट्रल, उसी का नाम बदल कर दिया गया पुरातची थलैवर डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और यही जो है स्टेशन है भारत में सबसे बड़ा नाम वाला स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की तीसरी सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पे बन रही है, तो भारत में जो है तीसरी सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म बन रही है वो है कोल्लम जंक्शन पे बन रही है। कोल्लम जंक्शन केरल में है, और यह जो है केरल में है, और पहला जो है सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है, और दूसरा जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वह है ईस्टर्न रेलवे के खड़गपुर में। फिर नेक्स्ट है
क्वेश्चन कि दक्षिण पश्चिम रेलवे में स्थित हुबली स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। दक्षिण पश्चिम रेलवे में जो हुबली स्टेशन है उसका नाम बदल कर दिया गया है श्री शुद्ध रुद्र स्वामी जी स्टेशन, यानी उसका नाम बदल कर दिया गया है श्री शुद्ध रुद्र स्वामी जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का जो सबसे लंबा रेल टनल कौन सा है। भारत का जो सबसे लंबा रेल टनल है उसका नाम है पीर पंजाल रेल टनल, या उसको बनिहाल टनल भी कहते हैं, जिसकी लंबाई है 10.96 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जो है सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक रेल टनल कौन सा है। तो जो है इलेक्ट्रिक रेल टनल उसका नाम है वेंकटाचलम से कृष्णाटनम, वेंकटाचलम से लेकर के कृष्णाटनम है। यही है जो भारत की जो सबसे लंबी इलेक्ट्रिक रेल टनल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ज़्यादा राज्यों से होकर जाने वाली ट्रेन कौन सी है, यानी भारत में जो सबसे ज़्यादा राज्यों से होकर जाती है। तो पहला जो 2 ट्रेन है, पहला का नाम है नवयुग एक्सप्रेस और दूसरा हो जाएगा हिमसागर एक्सप्रेस। नवयुग एक्सप्रेस जो है यह कटरा से जम्मू कश्मीर के कटरा से लेकर के मंगलौर तक चलती है, कर्नाटक के मंगलौर तक। कुल 12 राज्यों से होकर जाती है और इनमें जम्मू कश्मीर को छोड़कर 12 राज्य को माना गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है अब केंद्र शासित प्रदेश है। फिर उसी तरह से हिमसागर एक्सप्रेस भी है, यह कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू तवी तक जाती है, कुल 12 राज्यों से होकर जाती है और इसका संचालन साउथर्न रेलवे चेन्नई के द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है वो कोंकण रेलवे से। तो कोंकण रेलवे द्वारा दी जाने वाली रोल ऑन रोल ऑफ सेवा क्या है। तो रोल ऑन रोल ऑफ सेवा क्या है। तो रोल ऑन रोल ऑफ सेवा एक ऐसा सेवा है जिसमें क्या किया जाता है कि किसी सामान से लदे हुए ट्रक को, यानी कि कोई ट्रक है उस पर माल लदा हुआ है और उस माल लदे हुए ट्रक को ही सीधा रेलवे के बैगन पे, यानी रेलगाड़ी के जो है या मालगाड़ी के बैगन पे लोड कर दिया जाता है और उसका जो है पड़ाव आने पर उसे अनलोड कर दिया जाता है और उसे जहाँ भी पहुँचाना होता है सीधा जो है उसे ट्रक सहित ही उतार दिया जाता है। तो इसी को कहा जाता है रोल ऑन रोल ऑफ। जब जो है उस ट्रक को मालगाड़ी के बैगन पे लोड किया जाता है तो उसे रोल ऑन कहते हैं और जिसे अनलोड किया जाता है तो उसे रोल ऑफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोंकण रेलवे की स्थापना कब हुई थी। तो कोंकण रेलवे की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1998 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोंकण रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ है। तो कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो कोंकण रेलवे का मुख्यालय है नवी मुंबई बेलापुर में। और यहाँ ध्यान रहे कि कहीं कहीं आपको जो है गोवा की राजधानी पणजी भी देखने को मिलेगा, लेकिन पणजी जो है सही आंसर नहीं है। जो सही आंसर है वो नवी मुंबई बेलापुर ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोंकण रेलवे का जो है कोंकण रेलवे के कार्यकारी डायरेक्टर एवं अध्यक्ष कौन है। कोंकण रेलवे के जो कार्यकारी डायरेक्टर और अध्यक्ष, जिसको हम लोग मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन भी बोलते हैं, वो है संजय गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोंकण रेलवे कितने राज्यों से होकर जाती है। कोंकण रेलवे कुल 4 राज्यों से होकर जाती है। पहला है कर्नाटक, उसके बाद है केरल, उसके बाद है गोवा और उसके बाद महाराष्ट्र। कोंकण रेलवे जो है कोंकण रेलवे में कुल कितने डिवीज़न है। तो कोंकण रेलवे के देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जो है कुल 2 डिवीज़न है। एक का नाम है करवार डिवीज़न जो कि कर्नाटक में है, दूसरा का नाम है रत्नागिरी डिवीज़न जो महाराष्ट्र में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली किसान रेल कब तथा किसके बीच चली थी। तो जो पहली किसान रेल है वो चली थी 8 अगस्त 2020 को। ध्यान रखिएगा ये लॉकडाउन होने के बाद चला था। किसानों के जो है अनाज, फल एवं सब्जियों को एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाने के लिए चलाया गया था भारतीय रेलवे के द्वारा। और इसको जो चलाया गया था पहली बार वो चलाया गया था 8 अगस्त 2020 को चलाया गया था। और दानापुर है, मिसप्रिंट है दानापुर होगा, दानापुर, यहाँ दानपुर लिखा गया है। दानापुर बिहार से देवलाली स्टेशन का देवलाली महाराष्ट्र तक चलाया गया था। दानापुर जो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेड ऑफिस है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो कि बिहार राज्य में पास जो है देवलाली महाराष्ट्र स्टेशन तक चलाया गया था। देवलाली महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट है कि दूसरी किसान रेल कब तथा किसके बीच चली। दूसरी किसान रेल चली थी, इसको भी ध्यान रखिएगा, पहला वाला जो चला था वो चला था 8 अगस्त को। उसके 1 महीना 1 दिन के बाद यानी 9 सितंबर को चला था
9 सितंबर 2020 को चला था, यानी 1 महीना 1 दिन यानी प्लस 31 डेज इसमें कर देना है। 31 डेज के बाद चला था आंध्र प्रदेश के अनंतपुर स्टेशन से नई दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन तक चलाया गया था। और एक क्वेश्चन इसमें यह भी बनता है कि यह जो है अगर पूछ दिया जाएगा कि दक्षिण भारत की पहली किसान ट्रेन कौन था, तो दक्षिण किसान ट्रेन यही था, दूसरी किसान रेल। भारत का दूसरा किसान रेल और दक्षिण भारत का पहला किसान रेल यही थी, जिसका नाम था अनंतपुर से लेकर के जो आदर्श नगर। फिर है कि नेक्स्ट किसान रेल कब तथा किसके बीच चली थी, तो नेक्स्ट किसान रेल तीसरी किसान रेल चला था, वो चला था बेंगलुरु से लेकर के हजरत निजामुद्दीन के बीच। और डेट आपको जो है कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथी किसान रेल कब तथा किसके बीच चली, तो कब चली वो उसको कमेंट करके बताना है। और जो है यह चली थी वो नागपुर से आदर्श नगर न्यू दिल्ली के बीच चली थी। नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है और आदर्श नगर है न्यू दिल्ली में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चली थी। फिर नेक्स्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि WAG 12B का फुल फॉर्म क्या है। WAG 12B का, तो WAG जो है यह जो है एक प्रकार का लोकोमोटिव है, अभी जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना हुआ, और जिसका नाम है W से हो गया आपका वाइड गेज, और A से हो गया AC ट्रैक्शन, G से हो गया गुड्स ट्रैफिक। यहाँ पर ध्यान रहे कि W का हो गया वाइड गेज, A से हो गया यानी W से हो गया वाइड गेज यानी ब्रॉड गेज पर चलने वाला, AC ट्रैक्शन पर आधारित है, और यह जो है ट्रैफिक गुड्स ट्रैफिक मतलब मालगाड़ी के लिए बना है। और G की जगह अगर P आ जाएगा WAP तो यह पैसेंजर ट्रैफिक हो जाएगा। और यहाँ 12B का मतलब हो गया 12,000 HP का ट्रेन है, या इसको 12th जनरेशन भी बोल सकते हैं। यानी 12B का अर्थ हो गया 12,000 HP या 12वां जनरेशन का ट्रेन है। उसके बाद जो है इसमें कि अगला वीडियो जो है रेलवे पे ही आधारित होगा, वो हो सकता है रेल डब्बा या कोच निर्माण केंद्र या रेल इंजन निर्माण केंद्र पर आधारित होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।